नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग का क्लॉक, है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा ही जाता है। पूरा चैप्टर आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पर बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। पूरा वीडियो, अगर इसके एक या दो वीडियो आते हैं तो पूरा आप जरूर इसको देखें। देखो, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसमें 3 सुइयाँ होती है, आपने देखा होगा, 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली और 1 सेकंड वाली। तो कौन सी सुई कितना एंगल बना रही है, कौन सी सुई कितना काम कर रही है, मतलब कितना चल रही है, उसको हम देखते हैं ना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये सुई है हमारे पास, मतलब ये घड़ी है हमारे पास। ये घड़ी आपको मालूम है ये घंटे वाली घड़ी होती है यहाँ से यहाँ तक। अगर घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो 1 घंटा चल रही है। और और अगर मिनट वाली सुई चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 5 मिनट लगेंगे। तो हम बात करें पहले घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई, है ना, घंटे वाली सुई, या इसको बोला जाता है ओवर एंड, ओवर हैंड। देखो, घंटे वाली सुई यहाँ, ये भी जानते होंगे आप कि ये सर्कल पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल मतलब कितना होता है, 360 होता है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना। 12 घंटे में ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है घड़ी। अब घंटे वाली सुई अगर यहाँ से यहाँ तक चली, घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो कितना चलेगी, 1 घंटा चलेगी। और यहाँ से यहाँ तक आने में वो पूरे 12 घंटे कंप्लीट कर लेगी। आई बात समझ में। उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। और पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, मतलब कितना दूरी तय कर ली उसने, 360 डिग्री तय कर ली। तो 12 घंटे में वो कितना चली, 360 डिग्री चली। कौन सी सुई, घंटे वाली। अब 1 घंटे का अगर इसका निकालना चाहो तो ये 12 इसके अपन में चले जाएगा। 360 डिग्री डिवाइडेड 12, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना बना, 30 डिग्री। अब इस 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना, 30। तो 1 मिनट का यहाँ से निकालोगे, इससे डिवाइड हो जाएगा 30/60। कितना आ गया, 1/2, 1/2 डिग्री। कौन सी सुई की बात हो गई है, ये हमारी सुई की बात हो गई, घंटे वाली सुई की। 12 घंटे में वो 360 डिग्री चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। देखो, अब ऐसी बात करें हम अब बात करें अगर मिनट वाली सुई की। समझना जरा चीजों को। मिनट वाली सुई, इसको बोला जाता है मिनट हैंड, मिनट हैंड या मिनट वाली सुई। देखो, अगर मिनट वाली सुई की बात करूं मैं, तो घड़ी में मैं देखता हूं यहां से यहां तक चलने में हमको कितना टाइम लगेगा, मिनट वाली सुई को। ये मिनट की सुई अगर ये यहां से यहां तक आएगी तो उसको लगेंगे 5 मिनट, यहाँ 10 मिनट। ऐसे ही ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेगी कितने देर में, 60 मिनट में। और 60 मिनट में सर्कल कंप्लीट किया, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, 360 डिग्री की। ठीक है, तो हम निकालते हैं मिनट का। पूरा सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करेगी वो सर्कल, 60 मिनट में। 60 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी तो कितनी दूरी चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। अगर यहां से मैं 1 मिनट का निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, 360 डिवाइडेड बाई 60 इसके अपन में आ जाएगा। तो 6 से करूंगा तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। कौन सी वाली सुई है ये, मिनट वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई क्या होती है, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ऐसे अगर हम सेकंड की सुई की बात करें, है ना, तो देखो सेकंड की सुई अगर यहां से यहां तक चलेगी तो कितनी देर चलेगी वो। जैसे घंटे वाली सुई को चलाया यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, इसको चलाया तो 5 मिनट, और वो यहाँ से यहाँ तक आएगी तो वो 1 मिनट चलेगी। मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसको लगे, नहीं सॉरी, 5 सेकंड चलेगी यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड, और 1 मिनट में वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी, है ना। 1 मिनट में वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी। तो सेकंड वाली सुई की अगर बात करें, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी, मतलब कितना चलेगी, 360 डिग्री। तो अगर 1 सेकंड का इसको चलाना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 360/60। तो कितना आ गया, 1 सेकंड का 6 डिग्री आ गया, है ना। तो 3 चीज हमने पढ़ ली यहाँ से, है ना। घंटे वाली को भी पढ़ा था हमने, तो घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली आपको एक बार और समझा देंगे। तो ये इसके रिलेशन आ गए कि भैया मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे वाली जो है 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, और सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है ना। इसको मैं एक बार और आपको समझा दूं। देखो, ये देखिए हमने घड़ी, 3 सुई देखी आपने, एक घंटे वाली, एक है हमारी मिनट वाली, है ना, और एक है हमारी सेकंड वाली। फिर हम इनमें रिलेशन भी समझेंगे।
घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। तो घंटे वाली को हमने चलाया 12 घंटे, 12 घंटे में वो चली 360 डिग्री। अगर 1 घंटे को चलाना चाहोगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 360/12। तो 1 घंटे में वो कितना चलेगी 30 डिग्री। और 1 घंटे बराबर कितना मिनट 60 मिनट। 60 मिनट में कितना 30। 1 मिनट का निकालना अगर चाहेंगे तो 30/60 कितना आ गया 1/2, 1/2 डिग्री। कौन सी सुई चली घंटे वाली। मिनट वाली पे आओगे तो 60 मिनट में सर्कल कंप्लीट करेगी। 60 मिनट में कितना चलेगी 360 डिग्री चलेगी। 1 मिनट में अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 360/60, 0 से 0 कितनी बार कट जाएगी 6 बार। तो 1 मिनट में कितना चली है 6 डिग्री। ये वाली चली थी 60 सेकंड में कितना 360। 1 सेकंड में कितना चलेगी 360/60, मतलब कितना चली है 1 सेकंड में आपका 6 डिग्री चली। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने देखा यहाँ पर कि ये 1 मिनट में चल रही है 6 डिग्री। कौन सी सुई मिनट वाली है, ये सेकंड वाली है और ये घंटे वाली है। अब देखो इनमें हमको रिलेशन पहचानना है। अगर इतनी बात होती है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन सी सुई कितना चलाना है आपको। ठीक है, अब देखा जाए आगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, है ना। नोट यहाँ से अगर नोट करना हो किसी को तो नोट कर लेना। देखो अब हमको निकालना है इनमें रिलेशन। इनका रिलेशन पहचानेंगे कि घंटे वाली और मिनट वाली में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, देखो रिलेशन पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए और टाइम की यूनिट सेम होना चाहिए। देखो ये 360 डिग्री है, ये भी 360 डिग्री है, लेकिन ये मिनट में है, ये घंटे में है। तो क्या करूं मैं इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दूं। अगर इस 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं 1 घंटा। 1 घंटे में कितना चली 360 डिग्री। ये 1 घंटे में 360, ये 12 घंटे में 360। तो क्या रिलेशन बन गया इसका, देखो 12 घंटे में 360 है और एक और सुई जो थी हमारी मिनट वाली वो 1 घंटे में 360 है ना। तो हमारी डिस्टेंस जो टाइम की यूनिट है घंटे घंटे में हो गई और डिस्टेंस भी बराबर हो गई। तो इसका कितना गुना है, 12 गुना तेज है। तो हम बोलेंगे 12 गुना तेज है मिनट वाली घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से, है ना। तो क्या रिलेशन हमने निकाल लिया कि 12 गुना तेज चलती है। कौन सी सुई तेज चलती है, मिनट वाली तेज चलेगी, ये फास्ट चलती है किससे, घंटे वाली सुई से। ठीक है, ये एक रिलेशन निकल गया हमारा। अब दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन हम इनके बीच में निकालते हैं मिनट वाली और सेकंड वाली में। देखो ये 60 मिनट में था तो इस 60 सेकंड को मैं 1 मिनट लिख दूं। 1 मिनट में कितना 360। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मैं देखो ये 60 मिनट में इसने चला 60 मिनट में 360 और इसने चला 1 मिनट में 360। तो डिस्टेंस सेम हो गई 360 1 मिनट में और ये 60 मिनट में। इसका कितना गुना हो गया, ये 60 गुना। तो क्या बोलेंगे हम 60 गुना तेज है सेकंड वाली मिनट वाली से। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन आ गया, 60 गुना तेज है सेकंड वाली मिनट वाली से। अब एक रिलेशन और बच जाता है हमारा घंटे वाली और सेकंड वाली में। घंटे वाली और सेकंड वाली में ना, घंटे वाली और सेकंड वाली में रिलेशन निकालोगे तो देखो ये 12 घंटे में 360 है, ये 1 मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें। ये है आपका 12 घंटे में 360 घंटे वाली और सेकंड वाली क्या है 1 मिनट में है 360। तो इस 12 घंटे को मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, इस 12 घंटे वाली को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 12 × 60 तो ये काय में कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब कितना बन गया 12 से 72 720 मिनट में कितना 360 डिग्री और 1 मिनट में कितना 360 डिग्री। तो क्या रिलेशन आया मिनट वाली और सेकंड वाली में 700 घंटे वाली और सेकंड वाली में 720 गुना तेज रिलेशन आया। क्या रिलेशन बन रहा है आपका 720 गुना तेज है सेकंड वाली घंटे वाली से, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो इनका आप ध्यान रखें क्या रिलेशन बना है ना। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बार और लिख देता हूं कि
पहले था घंटे वाली और मिनट वाली में, है ना। क्या रिलेशन आया था भाई साहब, कैसे करा था हमने, देखो घंटे कितने घंटे होते 12, तो ये 12 गुना तेज है, इसे याद रख लो। पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे, तो 12 गुना तेज है कौन सी, घंटे वाली मिनट वाली से। अब मिनट वाली और सेकंड वाली को देखो, 1 मिनट में कितने 60, एक मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट लगता है, तो ये 60 गुना तेज है, 60 गुना तेज है किससे, सेकंड वाली से, कौन, मिनट वाली। अब आपको चाहिए सेकंड वाली, सेकंड वाली, तो सेकंड वाली में देखो इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 6 कितना हो गया 720, 12 × 6 72, 720 गुना तेज है, कौन सी तेज आएगी, सेकंड वाली आएगी, किससे, मिनट वाली से। आ गया, रहेगा याद। घंटे वाली और मिनट वाली में क्या रिलेशन है, 12 गुना तेज है, कौन सी तेज है, मिनट वाली, घंटे वाली से। मिनट वाली और सेकंड वाली में क्या रिलेशन है, 60 गुना, 60 गुना, है ना। इसका और इसका रिलेशन मिनट वाली और सेकंड वाली का क्या होता है, 60 गुना तेज है सेकंड वाली मिनट वाली से। और सेकंड वाली और घंटे वाली का क्या रिलेशन आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 720 गुना तेज है सेकंड वाली मिनट वाली से। चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चनों पे, क्वेश्चनों पे आ जाओ फटाफट। चलो क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी या कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब समझना आप खुद ही, है ना, आप खुद समझदार हैं। कहाँ से बोला, 2 से 4 तक का, 2 से 4 तक, और कौन सी सुई की बात हुई है, घंटे वाली सुई की बात हुई है ना। तो 2 से 4 बजे तक कितने घंटे हुए ये देख लो, कितने घंटे का गैप है, 2 घंटे का। और किस सुई की बात हुई, घंटे वाली का। अभी आपको बताया मैंने कि घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री। तो 2 है तो 2 घंटे में 30 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कितना चलेगी, 60 डिग्री। 2 से 4 तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, है ना। या इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में करोगे तो भी ये आएगा। 2 से 4 तक 2 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, कितने हो गए, 240। और कितना चलती है वो, याद है आपको, 1/2 चलती है। अभी 2 घंटे का गैप था ना आपसे इसमें। तो चलो देखते हैं अभी ना कौन सी सुई की बात होगी, तो फिर आगे समझेंगे आपको। चलो नेक्स्ट देखो, 2 से 4 तक मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। देखो अब मिनट वाली आ गई, है ना। 2 से 4 तक कितने घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 मिनट कितना होगा, 120। और कितना चलती है भैया, 6 डिग्री चलती है, कितना जाएगा, 720, 12 × 72, 720 डिग्री, है ना। कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। इसको हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और मिनट वाली सुई जो है आपकी, अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। देखो यहाँ स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, ये रहा, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। ये 6 डिग्री हो गया, यही बात समझ में। और घंटे वाली जो थी आपने देखा था 1/2 चलती है, हाफ 1/2 डिग्री। इसके पीछे होगा वो भी, ये रहा, 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, यही बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी। देखो कहाँ से कहाँ तक, 12 बजे से 3:45, तो कितने घंटे हो गए ये, 12 से 3:45, 12 से 3:45 मतलब कितना गैप हो जाएगा, 1 2 3, 3 घंटे 45 मिनट का। इसको पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 घंटे हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 × 3 कितना हो गया, ये 180, 180 + 45 कितना हो गया, 225। टोटल टाइम कितना हो गया, 225 मिनट, 225 मिनट। और कौन सी सुई का बोला है इसने, घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई कितना चलती है, आधा चलती है, 1/2, तो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई काटोगे कितना आ जाएगा, ये 225 का आधा, 112.5 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, 112.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आया इसका, बी, 112.5 डिग्री। आया समझ में। जिस सुई की बात हो, घंटे वाली चलती है आधा, मिनट वाली चलती है 6, सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 9:28 से 2:20 तक घंटे वाली सुई। देखो अब इसका टाइम कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 9:28 से 2:20 देखो ये समय 28 है, ये 20 है, तो मैं इसको 28 मान लेता हूँ।
28 मान लिया है, मतलब मैंने 8 मिनट एक्स्ट्रा मान लिए हैं। ध्यान रखना, बाद में हम कम करेंगे ना समझने के लिए। तो 28 28 तो सेम हो गया। अब 9 से 2 तक का टाइम जोड़ लो। 10 11 12 1 2 कितने घंटे हो गए भैया? 5 घंटे। अब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 × 60, टोटल मिनट कितने हो गए? 300। और हमने क्या किया था? 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया था, तो 8 मिनट कम कर दो। कितना बचेगा आपके पास? 292। और घंटे वाली सुई की बात हुई, घंटे वाली आधा बनाती है, इसका आधा कर दो। 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 146 डिग्री। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन, 146 डिग्री। आ रही है बात समझ में? जिस सुई की बात हो उस सुई को आपको देखना है। घंटे वाली में 1/2 करना है, मिनट वाली में 6 करना है, सेकंड वाली में 6 करना है। चलो नेक्स्ट। 10 36 से 2 42 है ना, इसको 36 कर दो, मतलब 6 मिनट एक्स्ट्रा ही है आपके पास, तो 6 आपको ऐड कर देंगे बाद में अपन, है ना। 6 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं अपन समझने के लिए, मतलब 6 मिनट मैंने कम कर दिए यहाँ से, कम कर दो। तो ये 36 36 हो गया। 10 से 2 जाओ, 11 12 1 2, 4 घंटे। 4 घंटे हुए। 4 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से कितना हो गया? 240। और 6 मिनट एक्स्ट्रा थे यहाँ पे, तो 6 मिनट जोड़ना पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि 6 मिनट मैंने कम लिए थे यहाँ पे। तो कितना हो गया? 246। 246 का 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 121.5। क्या हुआ? देखो इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका, है ना। इसको एक बार और देख लो, करके दिक्कत हुई हो तो। देखो इस क्वेश्चन को हम एक बार और कर लेते हैं। क्या टाइम है आपका? 10 36 से 2 42 ना। तो इसको क्या करें अपन? 36 करने के लिए 6 कम कर दें इसमें से, तो 36 बन जाएगा ये। 6 कम लिए, ध्यान रखना 6 जोड़ेंगे बाद में अपन, है ना। 10 से 2 टाइम काउंट कर लो। 11 12 1 2, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट, कितने हो गए? 240। और 6 यहाँ पे हमने कम कर दिया, तो 6 और जोड़ लो, कितने हो गए? 246। और घंटे वाली सुई जो बनाती है आपका 1/2 बनाती है, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बनेगा? 123 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी, है ना। ऑप्शन था इसमें करेक्ट, 123 डिग्री घंटे वाली सुई। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 2:16 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी। सिंपल सा है, 2:16 से कहाँ तक जाना है? 2:40। देखो ये तो सेम ही है। 16 से 24 मतलब कितने मिनट हो गए आपके? जोड़ लो। 16 से 4 20 और वो 24 मिनट हो रहे हैं। और किस सुई का बोला है? मिनट वाली सुई का। मिनट वाली कितना बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ध्यान रखना, घंटे वाली 1/2, मिनट वाली 6 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दो, 6 24 का 4, हासिल का है 6 12 और 2 14, 144 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? सी ऑप्शन, 144। आई बात समझ में? जिस सुई का बोले उस सुई को आपको देखना है। चलो, किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि आपको निकालना है यहाँ पर अब घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कोण, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला आता है छोटा सा, वो आप याद रखें, 60H, है ना। डिफरेंस 11 × m/2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। 60H ये साइन है डिफरेंस का, अंतर का, 11 × m/2, है ना। तो अब क्या करोगे? इस फॉर्मूले को लिख के h की जगह घंटे वाला समय रखना है, m की जगह मिनट वाला, दोनों को इंटू करके माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है। देखो यहां पर मैं करके दिखाता हूं आपको। 60H डिफरेंस 11 × m/2 रख दो वैल्यू 60। h की वैल्यू कितनी है? 7। मिनट की कितनी है? 30 डिवाइडेड बाई 2। 7 छंग 42, 7 छंग 42 420। डिफरेंस 11 × 30 330/2। 420 में से 330 जाएगा, कितना बचेगा? 90। और 90 को 2 से डिवाइड करो, कितना जाएगा? 45। कितना एंगल बना? 45। अब ध्यान रखना घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, एक आगे एक पीछे, है ना। ये घड़ी होती है हमारी, एक एंगल अगर यहां बना तो किसके पीछे बनेगा? पहली बार वाला कितना बना? 45। अगर आपको दूसरा निकालना है तो इसको 360 में से माइनस कर दो। 360 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 315 डिग्री। 315। तो आंसर क्या बनेगा? 315। बहुत सारे क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में नन लगा देते हैं, नन ऑफ दिस।
ना। तो दो एंगल बनेंगे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे ना, ये आगे बनने वाला का, ये पीछे बनेगा। और अगर विपरीत कोण पूछा जाएगा तो विपरीत कोण जो होता है 360 में से माइनस करके आता है ना, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5:10 पर बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, क्वेश्चन वही है 60h डिफरेंस 11 इंटू एम अपॉन 2। 60h के लिए क्या रख दोगे 5, डिफरेंस 11 इंटू 10/2, 6 इंटू 5 कितना हो गया 300, 300 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2, 300 में से 110 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास 190। और 190 को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 9 18, 1 बचा 2 10, 95 डिग्री। क्या ऑप्शन है आपके पास, है 95 डिग्री। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो एक और निकाल लेता मैं, 360 माइनस 95 है ना, मान लो इसको 100 माइनस करता 260 मतलब 255। ठीक है, सही माइनस किया है, 10 में से 5 गया 5 और 16, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 265 आएगा ना, 265 70 और 90, हाँ 265 आएगा। चलो ठीक। अगला है 5:40 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण। क्या है फॉर्मूला हमारा, 60h डिफरेंस 11 इंटू एम अपॉन 2। 60 इंटू एच कितना है आपका 5, डिफरेंस 11 इंटू एम कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2, 300 हो जाएगा ये, 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा आपका 440 डिवाइडेड बाई 2। देखो अब बड़ी वैल्यू आ गई, भले बड़ी वैल्यू आ गई, लेकिन हमने क्या लगाया साइन डिफरेंस का, तो डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। कितना डिफरेंस आएगा आपका यहाँ से 140 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना 70 डिग्री। अब 70 डिग्री मेरे पास ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको 360 से माइनस कर दूंगा। 360 माइनस 70, 0, 16 में से 7 गया तो 9 और 2, 290 है ऑप्शन हमारे पास, है अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास 290। क्या आएगा इसका आंसर 290 डिग्री। ब्लर हो रहा है, वेट करें जरा। चलो हो गया क्लियर। 360 डिग्री में से 70 डिग्री हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया 290 डिग्री है ना। और अगर विपरीत पूछा जाता तो विपरीत कितना 290 डिग्री। वो छोटा बड़ा पूछ ले तो एक आया है 70 डिग्री, एक आया है 290 डिग्री, तो ये छोटा है ये बड़ा है। विपरीत कौन सा है, ये वाला है ना, अपोजिट। जो 360 में से माइनस करके आएगा वो अपोजिट होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं तो बताओ कितना एंगल बनेगा। फॉर्मूला क्या है आपका 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। 60, एच कितना है 12 माइनस 11, एम कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2, 12 छंग 72, 720 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 2। 720 में से 220 गया तो कितना बचेगा 500, और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 250। है ऑप्शन अपने पास है, तो क्या ऑप्शन आ गया इसका, सी ऑप्शन 250, 250 डिग्री। चलो नेक्स्ट। 7:46 4/11 तो कितना एंगल बन रहा है ना। फॉर्मूला क्या आपका 60h डिफरेंस 11 इंटू एम अपॉन 2। 60 इंटू 7 डिफरेंस 11 इंटू एम। देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में है ये 46 4/11, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लो तो 46 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 6 4, तो 6 10 का 0 हासिल का 1, 4 5 506, 6 कम 6 4 कम 4, 6 कम 6 4 कम 4, 6 10 का 0 हासिल का 506, 506 और 4 कितना हो जाएगा 510, 510 डिवाइडेड बाय 11। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे 510 डिवाइड बाय 2 है और 11 भी आ जाएगा। 11 से 11 कट गया, कितना हो गया आपका 7 7 6 42, 420 डिफरेंस 510 डिवाइडेड बाय 2। 420 में से 510 को माइनस करोगे 80 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया, 45 भी ऑप्शन है और 315 भी है, तो 360 में से माइनस कर दो इसको।
360 से माइनस करो, दूसरा एंगल आ जाएगा आपका 360 माइनस 45 कितना 315। अब दोनों एंगल साथ में आ गए, 45 भी 315 भी, 45 भी है 315 भी, तो क्या आंसर लगाएंगे हम, ए और बी दोनों। अगर मान लो दोनों ऑप्शन साथ में होते और विपरीत पूछा जाता है इसमें, तो विपरीत क्या बनता 315, छोटा पूछा था तो 45 बनता, बड़ा पूछता 315 बनता, आंतरिक पूछता तो जो पहले बना, पहले क्या बना 45 डिग्री, तो आंतरिक, पाए पूछता तो 315, कुछ नहीं बोले तो दोनों आंसर। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज का। चलो नेक्स्ट, 4 बज रहे हैं है ना, तो मिनट तो है नहीं, 60 इंटू एच कर दो, 4 डिवाइडेड बाई माइनस 11 इंटू एम, तो कुछ है नहीं, अपॉन 2, 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 120 डिग्री, क्या आंसर बन गया 120 डिग्री है ना। 60 इंटू एच, 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2 करोगे, मिनट वाला है नहीं, तो 60 इंटू एच 240 डिवाइड बाई 120। चलो नेक्स्ट देखो, 6 बज रहे हैं तो बताओ कितने एंगल बनेगा दोनों सुइयों में, 6, तो वही कर दोगे 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। अब ये वाला पार्ट तो है नहीं मेरे पास, तो ये वाला पार्ट बचेगा आपके पास, तो 60 इंटू 6 घंटे वाला समय 6/2, 360 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 0, 180 डिग्री, और 6 बजे 180 डिग्री ही बनता है एग्जैक्ट। चलो क्लियर, नेक्स्ट देखो है ना। देखो अब अगला टाइप आ गया है इसका, उससे पहले ये क्वेश्चन समझे आप कि आपको क्या करना है। देखो कितनी गैप होती है 30 डिग्री, एक घंटे में बनता है 30, 60, 90, 120, 150 और 180, ठीक है। 30, 60, 90, 120, 150 और 180, इसका अपोजिट कितना बनेगा 330, इसका अपोजिट कितना बनेगा 300 है ना, सब दोनों को मिला कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसका कितना बनेगा 270, इसका कितना बनेगा 240, इसका कितना बनेगा 210, और इसका कितना बनेगा 180। अब क्या करना है आपको है ना, कितना गैप होता है घड़ी में, जो बीच का गैप होता है घड़ी की सुइयों के बीच में, एक एक जो पार्ट बनते हैं 12 से 1 102 कितना होता है 5-5 मिनट का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस 6। मतलब क्या करना है आपको, सॉरी गलत कर दिया हमने, कितना एंगल बनता है 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 से डिवाइड होगा ये, 30 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। इसको 30 से डिवाइड करो, 30 डिग्री का एंगल बनता है घंटे में, 30 से डिवाइड करो कितना आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। इसको 30 से डिवाइड करोगे प्लस माइनस 3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे प्लस माइनस 4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे प्लस माइनस 5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे प्लस माइनस 6 आएगा है ना। तो ध्यान रखें कि 6 से ज़्यादा हमको नहीं लेना है। मान लो आपने 330 को डिवाइड कर दिया 30 से, तो 11 आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि आप रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस 30 और 330 में आपको क्या लेना है 1 लेना है, 60 और 300 में क्या लेना है 2 लेना है, 90 और 270 में 3 लेना है, 120 और 240 में 4 लेना है, 150 और 210 में 5 लेना है, और 180 में 6 लेना है ना। और कुछ एंगल आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको आपको डिवाइड कर देना 30 से, और ध्यान रखना है कि हर एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, अधिकतर एंगल है ना। अभी आप निकालेंगे आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला इसका आपको यूज करना है 60 इंटू एच अपॉन 11 है ना। अभी वो मिनट वाला यूज हो नहीं रहा था, तो यही बचेगा आपके पास 60 इंटू एच अपॉन 11। अब एच की जगह क्या करना है, आगे वाला समय लेना है, इसमें कितना एंगल बोला है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बोला है तो पहले 90 को 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, मतलब प्लस माइनस 3 करना है, एक बार 3 जोड़ना है एक बार 3 घटाना है, एक बार 3 जोड़ेंगे एक बार 3 घटाएंगे छोटे वाले समय में, इस 4 में, तो 4 में एक बार 3 जोड़ दो, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और एक बार घटा दो 4 माइनस 3 कितना है 1, तो एक बार 7 रखना है एक बार 6 रखना है। ये क्लियर हो गया आपको है ना। इसका अपोजिट लेके यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, और पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं आपको। तो क्या फॉर्मूला बना 60 इंटू एच अपॉन 11, क्या रखना है एक बार 7 रखना है और एक बार 1 रखना है, तो 60 इंटू 7/11, 7 6 42, 420/11, इसको डिवाइड कर दो 11 से, 11 3 33, कितना बच गया यहाँ से, फिर 33 गया तो 9,
11 अट्ठे 88, 2 बचा 2/11। अगली बार कितना रखोगे 1, तो 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11, 60/11, 11 से 11 पंजे 55, 5 बचा 5/11 है ना। तो इसका आंसर क्या जाता है, आगे वाला समय लगाना है आपको, 4:38 2/11 मिनट। एक तो ये भी करेक्ट है, और एक आंसर क्या आएगा 4:05 सही 5/11 मिनट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो कितने एंगल बने हमारे, दोनों बन गए 4:38 और 5/11। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो एक लगा दोगे। अगर पहली बार पूछता तो पहली बार ये बनता, दूसरी बार ये बन रहा है ना। घड़ी में पहले क्या होगा, 4:05 होंगे तो पहली बार बोल दिया जाता है इसको, और ये दूसरी बार बनेगा तो इसको दूसरी बार बोल दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब पिछला क्वेश्चन हमारा एक छूटा हुआ है, उसको देखो। कितना एंगल बनाना है 45, तो 45 को 30 से डिवाइड करो, है ना, हमेशा 30 से डिवाइड करना है, ध्यान रख लेना आप। तो 15 से डिवाइड किया, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, मतलब एक बार 3/2 जोड़ना है, एक बार 3/2 घटाना है। फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पर, 60 इंटू एच अपॉन 11, 60। एच कितना है 7, 7 में एक बार तो 3/2 जोड़ना है, जोड़ दो, 7 दूनी 14 और 3 17, 17/2। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 17/2, और 11 पहले से है यहाँ पे, एक बार माइनस कर दो, 7 माइनस 3/2, 7 दूनी 14, 14 माइनस 3, 11/2 है ना। अगली बार रखेंगे इसको। अब कट रहा है, क्या है कट रहा है, काट दो, 2 से कितनी बार कट गया 30 बार, 17 से 51, 510 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करो, 11 चौक 44, कितना बचा 7, फिर 11 छंग 66, कितना बचा 4/11, ठीक है। तो 46 4/11 है ऑप्शन हमारे पास। एक और निकाल लोगे, एक और बनेगा, कितना रखोगे आप 11/2, तो 60 इंटू 11/2 और 11 है, 11 से 11 कट गया, 2 से काटोगे 60 को तो 30 आएगा। दोनों आंसर है, एक तो 7:30 बजे बन रहा है, एक 7:46 4/11 पर बन रहा है ना। और पहली बार कौन सा बनेगा 7:30 वाला, और दूसरी बार बनेगा। अब आ गया होगा आपको समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री को ऐसा बनता है 180 डिग्री, या तो इसको अपोजिट बोल सकते हैं या विपरीत भी बोला जा सकता है, अपोजिट विपरीत, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, 180 डिग्री को अपोजिट या विपरीत। तो 180 को डिवाइड करोगे, और 180 डिग्री वाला 1 घंटे में एक ही बार बनता है। एक आपको काउंट कौन सा नहीं करना है, जिसकी वैल्यू माइनस में आ रही हो और जिसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद 60 से ऊपर जा रही हो, ये 2 एंगल आपको काउंट नहीं करने। 180 को 30 से डिवाइड करो, कितना आया 6 प्लस माइनस 6। फॉर्मूला क्या बना 60 इंटू एच अपॉन 11। घंटे वाला समय कितना है आपके पास 2, 2 में एक बार मैं 6 जोड़ देता हूँ, कितना आ गया 8, 8 को मैं यहाँ रख देता हूँ, 60 इंटू 8/11, 8 छंग 48, 480/11, 11 से भाग दो, 11 चौक 44, 4 बचा 11 तिया 33, 7 बचा 7/11। अब देखो अगली बार माइनस करोगे, 2 माइनस 6 माइनस का 4 आएगा, जैसे ही माइनस का आया मतलब वो एंगल नहीं बनेगा। तो इसमें एक ही एंगल बनेगा, वो भी समय क्या आगे वाला, 2:43 7/11, ये रहा 2:43 7/11। चलो नेक्स्ट देखें, 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। देखो 95 एंगल चाहिए आपको, तो 95 को 30 से डिवाइड कर दो, 5 से करोगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नमक 45, 5 6 30, क्या आएगा 19/6, है ना। तो एक बार 19/6 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे यहाँ पे, 19 5 95 और 5 6 30। तो 5 में एक बार जोड़ दो 19/6 को, और एक बार घटा दो 5 माइनस 19/6। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेके 5 6 30, 30 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया 40, 49, 49/6, 6 से भाग दे दो 6, चलो उसको तो रखना ही आपको, 49/6, कितना आया ये 49/6। फॉर्मूले में रख दो 60 इंटू एच अपॉन 11, तो 60 इंटू 49 में क्या आया 6, तो क्या है यहाँ पे 11 ना, 49 30 40 49, 6 से काट दिया 10 बार, कितना हो गया 490 डिवाइड बाई 11, 11 से भाग दो, 11 चौक 44, कितना बच गया 5, फिर 11 चौक 44, 6/11। क्या आंसर दोगे आप 5, क्या पूछा उसने पहली बार, अगली बार माइनस का करके देखो इसको, 6 पंजे 30,
6 पंजे 30, 30 माइनस 19, 11/6। फॉर्मूले में रख दो फिर से 60 इंटू एच की जगह क्या रख दोगे 11/6 इंटू 11। 11 से 11 कट गया, 6 से काटोगे तो कितना आएगा 10। तो एक बार क्या बना 10 मिनट पर 5:10 पर, और एक बना 5:44 6/11 पर। पहली बार पूछा है आपसे ना फर्स्ट टाइम, तो ये बनेगा 5:10 पर। क्या आंसर आएगा हमारा 5:10 पर। आया समझ में? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कितना बनाना है आपको, 70 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 70 डिग्री को आप डिवाइड कर देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7/3। लेकिन इसने क्या बोला है 5.5 और 6 है ना, 5.5 और 6 जरूर बोला है इसने, लेकिन आपको लेके चलना है 5 और 6, 5 और 6 को लेके चलना है ना। और जो एंगल बनेगा इसके बीच में 5.5 और 6 के बीच में वो आपको आंसर लगाना है। तो 5 में प्लस कर दो एक बार 7/3, 5 दिया 15 और 3 18/3 है ना। फॉर्मूला क्या है आपका 60 इंटू एच अपॉन 11। तो 60 इंटू एच के मैं क्या रखूँगा 18/15, 3 18, 18/3 कट भी रहा है वैसे भी, 3 से काट दो 3 6 18, 360, 6 36। सॉरी यार 7/3 है वो, गलत रख दिया हमने वैल्यू। क्या टाइम लेके चलोगे 5 से 6 है ना, 7/3 है तो 5 में एक बार प्लस करोगे 7/3, 7/3, 5 से 15, 15 और 7 कितना हो गया 22/3 आएगा। फॉर्मूला है आपका 60 इंटू एच अपॉन 11, 60 इंटू एच के क्या रख देंगे 22/3 और 11, 11 से 11 दूनी 22, 3 से 20 बार। तो ये क्या 5.5 के पहले ही बन गया ये, तो हमको क्या चाहिए 5.5 और 6 के बीच में। अगले बार क्या करोगे माइनस करो इसको, 5 माइनस 4/3, 5 दिया 15, 15 माइनस 4 11/3। फॉर्मूले में रख दो इसको फिर यहाँ पे 60 इंटू एच अपॉन 11, 60 इंटू 11/3 और 11 है 11, दोनों में सेम आ रहा क्या यार 15, 5 से 15 और 7 22, 22/3 रखा था, 11 से 11 दूनी 22। अच्छा 2 बार कट गया था यहाँ पे, 11 दूनी 22, 3 से काटा, ये 2 बार कटा था ना, 3 से काटा तो 20 आएगा, 20 20 दूनी 40, ये आंसर आएगा आपका है ना 5:40 पर। और माइनस करने पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 11 से 11, 3 से काटोगे तो 20, एक बनेगा 5:20 पर और एक बनेगा 5:40 पर। ये वाला 40 मिनट पर बनेगा, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्या पूछा है हमसे 5.5 और 6 के बाद वाला। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, 3 और 4 के बीच कब मिनट की घंटे की 7 मिनट आगे होगी। देखो आगे होगी मतलब देखो इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा है कि भैया 1 मिनट में कितना एंगल बनता है 6 डिग्री का, तो 7 मिनट में कितना बन जाएगा 7 इंटू 6 42 डिग्री, और 42 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो 6 से डिवाइड करो, 6 7 42, 6 पंजे 30, 7/5। अब 7/5 जोड़ दो, एक बार घटा दो, और क्या बोला है इसने सुई से आगे होगी, आगे होगी मतलब प्लस साइन यूज करना है, पीछे होगी तो माइनस का साइन यूज करना है, तो प्लस का यूज करना है बस। 3 + 7/5, 5 × 15 और 7 22/5 रख दो उसको फॉर्मूले में 60 इंटू एच अपॉन 11, 60 इंटू एच के क्या रखोगे 22/5 इंटू 11, 11 से 11 दूनी 22, 5 से काटोगे 60 को तो 12, 12 दूनी 24, 3:24 पर। तो क्या आंसर आ गया हमारा पहला 3:24 पर। अब अगला देखो, अगर पीछे होगा तो माइनस साइन यूज कर लेंगे, 4 मिनट पीछे है तो एंगल कितना बनाएगी ये 4 इंटू 6, 1 मिनट में 6 डिग्री मतलब 24 डिग्री। 24 को 30 से डिवाइड कर दूं, 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5 डिग्री, और 4/5 डिग्री है 3 में से कम कर देंगे क्योंकि पीछे है। आगे वाला समय क्या है 3, 3 माइनस 4/5, 3 माइनस 4/5, 5 × 15, 15 माइनस 4, 11/5, और 11/5 को रख दो फॉर्मूले में 60 इंटू एच अपॉन 11, 60 इंटू एच कितना है आपके पास 11/5 इंटू 11, 11 से 11 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 60, 12 बार। तो क्या आंसर आएगा 3:12। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका डी ऑप्शन 3:12। क्लियर है? अब तो बड़े आसान क्वेश्चन है, एक बार इनके कॉन्सेप्ट समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरी बार 110 डिग्री का कब बनेगा 12 से 1 के बीच में।
देखो 12 से 1 के बीच की बात हो रही है, तो घड़ी आपकी चालू ही हो रही है अभी, है ना। तो जो आप करोगे वो 0 में समय प्लस होगा आपका। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। 60 इंटू एच अपॉन 11, 12 से 1 के बीच में कितना 110 चाहिए। 110 को मैंने 30 से डिवाइड करा तो कितना आया 11/3, है ना। और 12 बज रही है मतलब 0 में प्लस होगा 0, क्योंकि 12 मतलब कितनी बजती है 0 मतलब घड़ी स्टार्ट हुई है। 0 में इसको प्लस करोगे तो 11/3 रहेगा, प्लस माइनस की कोई जरूरत है नहीं, तो 11/3 यहाँ रख देंगे। 11 से 11, 3 से काट दोगे 60 को तो 20 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 12:20। ऑप्शन तो आ नहीं रहा इसका। 11:20 चेक करो जरा इसको कहाँ गलती हुई है। यही करेक्ट आंसर है इसका ना, ऑप्शन मिसप्रिंट है इसमें। क्या आंसर आएगा 12:20 पर। 12:20 पर, ये 20 कर लेना इसको, 12:20 मिसप्रिंट हो गई होगी। चलो नेक्स्ट। 8 और 9 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएगी। विपरीत मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल, है ना। ध्यान रखना, विपरीत या अपोजिट बोले तो एंगल बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 180 को डिवाइड करोगे 30 से तो क्या आएगा आपके पास +-6। फॉर्मूला क्या है हमारा 60 इंटू एच अपॉन 11, 60 इंटू एच। एच की जगह क्या रख दोगे, एच जोड़ दो इसमें, 8 और 6, 8 और 6 14, है ना। प्लस कर दिया मैंने इसको, 8 को एक बार 6 बार 14, 14 छंग 84, 840 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करो इसको, 1177, 3 7 बज गया, फिर 11 छंग 66, देखो 76 पे आप पहुंच गया। ये 76 हो गया, मतलब आंसर आपको ये लगाना ही नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एंगल बनेगा ही नहीं। 8:76, ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया, 60 मिनट को क्रॉस कर गया। 60 मिनट को क्रॉस कर गया मतलब ये कहाँ पहुंच गया, 9 पर पहुंच चुका है, मतलब ये वाला आंसर अभी नहीं बनेगा। अब माइनस करते हैं, 8 - 6 रखो फॉर्मूले में, कितना आ जाएगा 2, 8 - 6 2, तो 60 इंटू 2 अपॉन 11, 60 इंटू 2 120, 120 डिवाइडेड बाई 11, 11 धाम 110 और 10/11। ना देखो ये भी ऑप्शन है, बहुत सारी ये भी लगा देते हैं, 1 10/11, तो क्या आंसर आएगा 10 10/11। 11 से डिवाइड करोगे तो 10 10/11। आई बात समझ में अब इसमें। चलो, घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी। देखो एक साथ का मतलब होता है एक साथ संपाती, कॉन्साइड मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल बनना, है ना। बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल टुगेदर, टुगेदर मतलब कितना एक साथ, मतलब 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री मतलब कोई एंगल होता नहीं है, तो 0 डिग्री में 31 का भाग दूंगा मैं तो 0 आएगा और इसमें प्लस कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है 60 इंटू एच डिवाइडेड बाई 11, कितना एंगल 0, 0 को 30 से डिवाइड करो 0, 0 में 1 में प्लस करोगे तो 0 में 1, तो 1 ही आएगा, 1 रख दो यहाँ पे। 60 इंटू 1/11, 60/11, 11 पंजे 55, 5/11, क्या आंसर 1:05, 5 5/11, 1:05 5/11, पहला ऑप्शन, है ना। तो एक साथ बोला जाए तो कितना एंगल यूज करना है 0 डिग्री का, इसको आप ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, इसमें भी वही है, कब सुई एक साथ होगी, तो 0 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 3 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फॉर्मूला में रख दो, फॉर्मूला क्या है 60 इंटू एच डिवाइडेड बाई 11, 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, 6 18, 180 डिवाइडेड बाई 11, 11 एकम 11, कितना बचा 7 70, 11 छंग 66, 4/11, 16 4/11, 3:16 4/11, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन, है ना। चलो क्लियर है। अगला देखो, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होती है। देखो अभी हमने घड़ी देखी थी, घड़ी लेकर आते हैं हम तो आपको और क्लियर होगा। देखो ये हमारी घड़ी है, ठीक है, समझना यहाँ पर इसका आंसर किस प्रकार से आपको लगाना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होती है, एक साथ या एक दूसरे के संपाती या 0 डिग्री, है ना। क्लॉक विल ओवरलैप या इसका वर्ड आता है कॉन्साइड या 0 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री मतलब क्या होता है, 0 डिग्री अगर दोनों सुइयां ये यहाँ पर है 12 बजे, तो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है क्या,
अगर दोनों सुइयां यहाँ पर है तो कोई एंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ये 0 डिग्री बनेगा, एक साथ हो जाएगी दोनों सुइयां यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखना है आपको, क्या बनता है ये एक बनता है आपका 1 घंटे में एक बार, हमेशा इसका आंसर आएगा 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे में ये बनेगा 11 बार, और 24 घंटे या एक दिन है ना, ये बनता है 22 बार। अब देखो 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार बनना था, लेकिन यहां पर कम हो गया एक बार, और यहां पर 2 बार कम हो गया। तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे एक दिन में 22 बार। अब क्या होता है, इस समय से यहां तक की बात कर रहे हैं अपन, 11 से 1 के बीच की। कहां की बात कर रहे हैं? 11 से 1 के बीच की। कितने घंटे हो रहे? 2 घंटे हो रहे, 2 बार बनना था, लेकिन ये एग्जैक्ट 12 बजे बनता है, तो 11 से 1 के बीच में एक बार कम हो जाता है ना। अगर इसका टाइम आपको निकालने की जरूरत भी पड़ जाए तो ध्यान रखना है कि 11 से 1 के बीच में 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन इसको एक बार कम करना है एक राउंड में, तो ये 2 बार यहाँ पर कम हो जाता है ना। तो ये कम भी कहाँ होता है, ध्यान रखना, 11 से 1 के बीच में एक बार कम हो जाता है। कौन सा? 0 डिग्री का या एक साथ का। चलो नेक्स्ट देखो। अब आपको टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में, देखो 10 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होगी। देखो 10 से 3 टाइम दिया है, समझना जरा क्या टाइम दिया है आपको। 10 से 3, 10 से 3 कितने घंटे हो गए? 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे हो रहे हैं। 5 घंटे हो रहे हैं। अब इसमें 11 आया, 12 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो 11 से 1 के बीच में एक बार कम होती है। 5 घंटे हो रहे हैं, और हर घंटे में बनती है, तो 5 घंटे 5 घंटे में 5 बार बनना था, लेकिन 11 से 1 का समय आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा। 5 में से कम कर देंगे, कितनी बार बनेगा? 4 बार। तो क्या आंसर आएगा इसका? 4। तो टाइम देके भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी और भी एंगल है, उसको भी देखेंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी वही है, 11 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होगी। देखो इसको भी एक बार घड़ी और लेकर आता हूं मैं, और आपका क्लियर करते हैं। देखो जल्दी फटाफट, आपका और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या टाइम दिया आपको? देखो 11 से 5 दिया है, 11 से 5 ये यहां से यहां तक दिया है, यहां से यहां तक दिया है। 11 से 5 कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए ना, 6 घंटे हो गए। और आप जानते हो कि हर घंटे में एक बार बनता है, तो 6 × 1 मतलब कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार। 6 बार बनना चाहिए। तो और 11 से 1 के बीच में एक बार कम हो जाता है ये, तो 6 से 1 कम हो जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका? 5 बार। क्या आंसर आ जाएगा? 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक था, 11 से 1 के बीच में एक बार कम हो गया। अगर ये समय नहीं आएगा तो कम नहीं करना है हर बार, ये ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं हर बार आए। देखो फिर से वही क्वेश्चन आपका है ना, 5 से 11 के बीच में। चलो घड़ी लेकर आनी ही पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। देखो अब बात करते हैं वापस से, कितनी बार एक साथ होगी, है ना। तो कहां से कहां तक की बात करनी है आपको? 5 बजे से 11 बजे तक की, ये यहां तक की। कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे, हर घंटे में एक बार, तो 6 × 1 मतलब 6 बार बनना चाहिए, लेकिन 11 से 1 का समय आता तभी ये कम होता है। तो क्या ये कम हो पाएगा? ये कम नहीं होगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आप? 6 घंटे, क्योंकि जो आपको टाइम चाहिए था वो टाइम अब गया नहीं यहां से। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से वही क्वेश्चन है आपका। देखो अब कहां से कहां तक का बोला है और टाइम देखते हैं अपन। टाइम बोला है 5:30 से 9:30, मतलब यहां से तो यहां तक, यहां से तो यहां तक बोला है। तो कितने घंटे हो जाएंगे ये आपके पास? 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 4 घंटे हो रहे हैं, और यहाँ कम तो हो नहीं रहा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4 बार। कौन सा ऑप्शन मानेगा? बी। कम वाला समय तो आया नहीं है, आई बात समझ में। देखो इसमें भी एक ध्यान रखना है, 4 बार नहीं आएगा है ना, क्योंकि इसमें ये बीच में से चालू हुआ है, तो एक बार यहाँ पर कम हो रहा है ये ना, तो इसमें एक बार ध्यान रखना कि इसमें एक बार आपको कम यूज करना है। 3 बार बनेगा ये, 4 बार नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम बीच में, जब भी टाइम बीच में दिया होगा 5:30 से
है ना। इस टाइप से टाइम अगर दिया हो 5:15 से 9:15, तो आपको ध्यान रखना है कि वो टाइम के बाद एक बार को कम करना है, क्योंकि वहाँ पर इतना बनेगा नहीं ना, एग्जैक्ट टाइम पे ही बनता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। चलो नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है आपका ठीक विपरीत। चीजों को समझे जरा, क्या बोला है, अब अपोजिट बोला है, विपरीत। विपरीत बोला है आपको, है ना, विपरीत एंगल आपको निकालना है। देखो विपरीत मतलब होता है कि दोनों सुइयां ऐसी हैं, या तो ऐसी हैं या ऐसी हैं, और घड़ी में विपरीत एंगल जो है एग्जैक्ट यहां बनता है। देखो 6 बजे, कहां पर बनता है, 6 बजे, और उसके पास वाला समय क्या है, 5 से 7, ये कम हो जाएगा। तो ये भी बनेगा आपका 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे या 1 दिन में 22 बार। और ये कहाँ कम होगा, 5 से 7 के बीच में। ध्यान रखें 5 से 7 के बीच में ये कम होगा एक बार घूमने पर। क्या आंसर आएगा इसका, 1 दिन का 22। दोनों सुइयां ठीक विपरीत ऐसी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो अगला। दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। देखो 4 से 10 के बीच में आपको मिलाना है। 4 से 10 कितने घंटे हो रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने घंटे होगा, 6 घंटे। और एक दूसरे से मिलना मतलब क्या, 0 डिग्री का, और 0 डिग्री का कम कहाँ से होता है, 11 से 1, वो टाइम तो आया ही नहीं आपसे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे। 6 घंटे हुए, 6 घंटे हुए हैं, तो 6 इंटू 1, एक बार बनता है, कितना एंगल बनेगा, 6 बार बनेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6 बार। चलो नेक्स्ट देखो। देखो क्या है, 4 से 10 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत होगी। अब विपरीत बोला है, 4 से 10, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे हुए, 6 घंटे हुए हैं, और ये भी 1 घंटे में एक बार बनता है हमारा, 6 घंटे। तो 6 इंटू 1 कितना, 6। लेकिन ये जो एंगल है विपरीत, ये कहाँ कम होता है, 5 से 7 के बीच में। क्या ये समय इसमें आएगा, आएगा। देखो 5 से 7 आएगा, मतलब ये एक बार कम हो जाएगा, तो 6 में से कम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। टाइम का आप ध्यान रखें विशेष। चलो नेक्स्ट देखो। 11 से 5 के बीच में दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। देखो 11, सुबह 11 से शाम के 5, तो कितने घंटे हो रहे हैं, 11 से जोड़ लो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हुए। ये भी हर घंटे में एक बार मिलती है, तो 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 6। और 11 से 1 का समय इसके बीच में आएगा, आएगा। 11 से 5 जा रहे हो, तो 11 से 1 तो आएगा ही आएगा, तो एक बार और कम हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका भी, 5 आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में है ना। पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत काम काम की चीजें बताई जा रही हैं इसमें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना इसको। चलो अगला क्या है, एक दूसरे के विपरीत चाहिए, 11 से 5, कितने घंटे हो गए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए। हर घंटे में एक बार बनता है, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6। अब ये वाला जो है 5 से 7 के बीच में कम होता है। क्या 5 से 7 क्रॉस करेगा, ये 11 से 5 पे रुक गया है, 5 से 6 और 6 से 7 भी आना था, तब कम होता, नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 6। ध्यान रखिए उस टाइम को क्रॉस करना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। अगला देखो। दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम संडे संडे 5 PM टू 7 PM, है ना। सीधी रेखा मतलब कितना एंगल बनता है आपका, सीधी रेखा मतलब होता है कितना, 180 डिग्री और 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। रविवार 5 बजे से सोमवार शाम, देखो क्या बोला है इन्होंने, सीधी रेखा। तो यहां पर ध्यान देने योग्य चीजें नई चीज आई, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों सुइयां ऐसी हो, एक के ऊपर एक हो, एक के ऊपर एक हो, मतलब 0 डिग्री बना रहे हो तो भी सीधी रेखा है। और दोनों रेखा अगर ऐसी अपोजिट हो, एक इधर जा रही हो, एक इधर जा रही हो, तो ये कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, तो भी सीधी रेखा है ये। तो ध्यान ये रखना है कि सीधी रेखा में 2 कंडीशन प्लस हो जाती है, 0 और 180 वाली, है ना। तो इसकी बात करें हम, तो ये 1 घंटे में दोनों एक एक बार बनती है, लेकिन कितनी बार बनेगी, 2 बार बनेगी। 12 घंटे की बात करें कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। और 24 घंटे की बात करें कितनी बार हो गया, 44 बार।
है ना। भाई कम कहाँ पर होगा ये, एक बार तो 5 से 7 के सॉरी हाँ 5 से 7 के बीच में हो जाएगा जब 180 डिग्री बनेगा, और 11 से 1 के बीच में हो जाएगा जब 0 डिग्री बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा। 5 से 7 और 11 से 1 के बीच में कम हो जाता है, आपने पढ़ा है पीछे। अब हमसे पूछा है कि रविवार शाम 5 बजे से सोमवार के शाम 7 बजे तक। देखो 5 से 5 की बात करें, रविवार 5 से सोमवार के 5 की, तो कितना दिन हो गया, एक दिन हो गया। एक दिन मतलब हो गया, मतलब कितने घंटे हो गए, एक दिन मतलब कितना हो गया भाई साहब, 24 घंटे। और एक दिन में कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है, तो 44 बार तो बन चुका। अब आगे आते हैं, कितना टाइम और बच गया, 5 से 5 चले गए, 2 घंटे और बच गए, है ना। तो 2 घंटे और बच गए, 5 तक तो पहुंच गया हूं मैं घड़ी में, ये घड़ी है मेरे पास, मान लो 5 3 4 5 यहाँ कहीं बज रहे होंगे, है ना, 5 यहाँ कहीं बज रहे होंगे, 5 तक पहुंच गए हम। 5 से 7 2 घंटे और बचे हैं, लेकिन 5 से 7 के बीच मतलब कितने घंटे बचे, 2 घंटे। अब हर घंटे में 2 बार बनता है, कौन सा, सीधी रेखा वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, तो 4 बार बनेगा, लेकिन 5 से 7 टाइम आ जाएगा इसके बीच में, तो ये एक बार कम हो जाएगा। और तो कितने बचेंगे इसमें, 3 और बचेंगे, कितना बनेगा 47। तो क्या आंसर आएगा इसका, 47 टाइम्स। तो आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके लिए है समकोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का। देखो मैं घड़ी आपको दिखा दूं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। देखो ये घड़ी है हमारी, घड़ी में 90 डिग्री की बात करें हम, तो 90 डिग्री एंगल जो देखो यहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, एक तो 3 बजे बन रहा है, 3 बजे बनता है, और एक 9 बजे बनता है। तो ये वाला जो एंगल है इसको ध्यान रखना, ये हर घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में ये बनेगा आपका 22 बार, और 24 घंटे में ये बनेगा 44 बार, 44 टाइम्स, 44 बार। अब क्या होता है, जहां जहां ये बनते हैं, 9 बजे बन रहा है तो इसके आसपास वाला समय 2 से 4, और 9 बजे बन रहा है तो 8 से 10, तो ये जो है 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में कम हो जाएगा 2 बार, है ना। 2 से 4 के बीच में 1 बार कम होगा, 8 से 10 के बीच में 1 बार कम होगा, तो 2 बार कम हो गया 12 घंटे में। फिर 1 बार और राउंड लगाएगा तो फिर 2 बार और कम हो जाएगा, तो 44 बार बचेगा, है ना। अब क्वेश्चन यही था आपका कि एक दिन में घड़ी कितनी बार दोनों से समकोण बनाती है, कितनी बार बनाती है, 44 टाइम्स, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 1 से 5 तक की घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती मतलब कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है। और ये 12 से 1 के बीच में कम होता है, ये है ना, आपको पता है घड़ी, ये घड़ी होती है आपकी, और यहां बनता है मतलब 12 से 1 के बीच में 1 बार कम होता है। 1 बजे चालू हो रहा तो कम नहीं होगा ये। 1 से 5 2 3 4 5, 4 घंटे, और हर घंटे में 1 बार, 4 इंटू 1 4 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 बार। चलो अगला देखो, 1 से 5 के बीच में विपरीत कितने घंटे, 1 से 5 में 2 3 4 5, 4 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हुए, 4 घंटे। कितने घंटे हुए हैं, 4 घंटे हुए हैं ना, 4 घंटे। हर घंटे में 1 बार, विपरीत भी 4 इंटू 1 4। कहाँ कम होता है ये, 5 से 7 के बीच में कम होता है, 5 से 7 के बीच में कम होता है, लेकिन 5 बजे रुका हुआ, कम नहीं होगा। कितना आंसर आएगा इसका, 4 बार। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समकोण, है ना, समकोण 90 डिग्री का। देखो समकोण अभी बताया था आपको, समकोण कम कहाँ होता है, 3 बजे बनता है, तो 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में कम होता है। अब इसमें आएगा ये टाइम, 1 से 5 और 1 घंटे में 2 बार बनता है, इसका ध्यान रखना 90 डिग्री का। 1 से 5 मतलब 4 घंटे, हर घंटे में 2 बार मतलब 4 इंटू 2 8 बार, और यहाँ पर 1 बार कम समय आ रहा है 2 से 4 का आएगा इसमें, तो 1 बार कम हो जाएगा ये, 8 में से 1 बार कम होगा तो कितनी बार आएगा इसका आंसर, 7 बार, 7 टाइम्स। हुआ क्लियर ये। चलो नेक्स्ट देखो, शाम 5 से रात की 11 बजे घड़ी की दोनों से एक दूसरे के संपाती होगी। देखो संपाती मतलब मिलना, यहां पर मिलना, और कहाँ कम होता है ये, 11 से 1 के बीच में। क्या 11 से 1 के बीच की बात हो रही है क्या, 5 से 11 की बात हो रही है, 5 से 11 पे, है ना, 5 से जोड़ोगे 6 7 8 9 10 11, 6 घंटे, और हर घंटे में 1 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6 घंटे आ जाएगा। अगला देखो,
विपरीत 5 से 11 है ना, 5 से 11, 5 से 11 की बात हो रही है, तो यहाँ 5 बनेंगे, 5 से 11। अब 5 से 7 के बीच में ये वाला कम हो जाता है, एक बार ध्यान रखना। 5 से 11 कितने घंटे हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 घंटे हो गए। कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे में 6 बार बनेगा, 1 घंटे में 1 बार, और 5 से 7 का समय आ रहा है तो 1 बार कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका? 5 बार। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कितना है? 90 डिग्री का समकोण। 5 से 11, 5 से 11 मतलब 6 घंटे, हर घंटे में 2 बार, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 हो गया। समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का, है ना। समकोण बोल दे, 90 डिग्री बोल दे, या राइट एंगल बोल दे। अब कहाँ कम होता है? 8 बजे 9 बजे बनता है तो 8 से 10 के बीच में, और 3 बजता है तो 2 से 4 के बीच में। अब 5 से 11 मतलब यहां से यहां तक 1 बार समय आएगा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है तो 1 बार कम हो जाएगा 8 से 10 के बीच में। ये 12 में से कम कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 11 बार। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट और देख लो, 1-2 क्वेश्चन और क्लियर हो जाए आपको। 2 से दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक घड़ी के समय संपाती मतलब कितना एंगल बनता है भैया? 0 डिग्री का बनता है। अब तक तो याद हो गया आपका, 0 डिग्री एक साथ। 2 से 10 और कम कहाँ होता है? 11 से 1 के बीच में। तो कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है? 2 से 10 के बीच की, कम तो होगा नहीं। 2 से कितने घंटे हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 घंटे। मतलब हर घंटे में 1 बार, तो कितनी बार बनेगा? 8 बार बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो। विपरीत, विपरीत मतलब 180, और 180 डिग्री आपका कहां पर कम होता है? 180 डिग्री जो है हमारा 5 से 7 के बीच में कम होता है। आएगा क्या? आएगा बिल्कुल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 घंटे, और 1 बार कम हो जाएगा। ये आ रहा टाइम, 8 में से कम हो कितना आंसर आएगा इसका? 7 बार। चलो नेक्स्ट देखो। अब इसी समय में 90 डिग्री का बताना है। कितने घंटे हो रहे हैं आपके? 8 घंटे हो रहे हैं। 8 घंटे, 1 घंटे में 2 बार, 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। 1 घंटे में 2 बार, 8 इंटू 2 16। एक दूसरे के समकोण बनाती है। अब समकोण 90 डिग्री आपका कहाँ कहाँ कम होता है? यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 2 से 4 के बीच में 1 बार, 8 से 10 के बीच में 1 बार। कहाँ से चालू हुआ है? 2 से 10। देखो 2 से 10 जा रहा है तो 1 बार यहाँ कम होगा, 1 बार यहाँ कम होगा। ज़्यादा अगर 2 बार रिपीट होता तो 4 बार कम हो जाता। कितनी बार कम हो जाएगा? दोनों बार कम हो जाएगा। 16 में से 2 कम हो जाएंगे आपके। कितना आंसर आएगा आपका? 14। 14 टाइम्स 14। आई बात समझ में? चलो चलो अब आगे हैं दर्पण, प्रतिबिंब और मिरर जो है आपके। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ आपको, है ना। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद ही, जिसके जस्ट बाद मिल जाएगा आपको। तो जब तक के लिए इन क्वेश्चनों को आप करें। इन क्वेश्चनों को वाटर इमेज, मिरर इमेज का एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर बाद। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, सारा लेवल कंप्लीट हो चुका है, जितने क्वेश्चन हुए हैं, जितने टाइप्स के। जब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।